डीजे पर बज रहे धार्मिक गाने और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा एक मुस्लिम परिवार का घर। ये काम करने वाले लोग कोई आम भीड़, कोई गुस्साई भीड़ नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक अमला था। पर ये सब हुआ क्यों? सिर्फ एक अफवाह के चलते। सोडे की दुकान चलाने वाले अदनान नाम के एक युवा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने महाकाल की सवारी पर थूका है। पुलिस ने मामले की जांच किए बिना एक अफवाह को सच मानकर न सिर्फ अदनान के घर को डिमोलिश किया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। फिर जो खाना वाना खा के बच्चे छत पे चले गए। कहानी के 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से पहले हैं अदनान के पिता अशरफ। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के साथ साथ इन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में भी अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो के आखिर में अशरफ की तरफ से उठाए गए कुछ ज़रूरी सवालों को भी हम सुनेंगे, पर उससे पहले उनकी बात पर वापस लौटते हैं। और बस सवारी देखने के लिए खड़े हुए थे छत पे गैलरी में। तो मुझे डाउट हुआ तो मैंने मेरे मोबाइल से वीडियो बना के उनको कैप्चर किया और वीडियो बनाई मैंने। केस में पुलिस की तरफ से बनाए गए गवाह और बीजेपी नेता मासूम जायसवाल, इनका दावा है कि जिस वक्त महाकाल की सवारी अदनान के घर के सामने से गुजर रही थी, उस वक्त ये वहीं पर मौजूद थे। हालांकि मासूम जायसवाल इस घटना स्थल से लगभग 55 किलोमीटर दूर इंदौर में रहते हैं। तो वीडियो बनाई तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो तीनों लोग बाबा महाकाल की सवारी पे थूक रहे थे। उस वीडियो के आधार पे हम तुरंत पास ही का लोकल थाना था, थाना खारा कुआ, वहाँ पे हमने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करा के शासन प्रशासन से मांग करी कि इन पे सख्त से सख्त, ठोस से ठोस कार्रवाई हो। फिर उसके बाद आए पुलिस वाले, लेके चले गए। कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ये अदनान है जिन्हें पुलिस ने केस का मुख्य आरोपी बनाया। आगे कहानी के 2 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से मिलेंगे। उज्जैन के स्थानीय पत्रकार और व्यापारी फरहान गौरी, जो घटना की शुरू से आखिर तक पूरे मामले के चश्मदीद रहे, और अदनान के वकील देवेंद्र सेंगर। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना ने अदनान, उनके परिवार और उनकी कम्युनिटी के जीवन पर कैसा असर डाला। वीडियो यह कहकर वायरल की कि ये लोग बाबा महाकाल की सवारी पर थूक रहे हैं। तो हिंदुओं में बहुत आक्रोश था, जन आक्रोश था। तो उस समय हमारी प्रदेश सरकार ने और शासन के माध्यम से हम लोगों ने दरख्वास्त की थी कि ऐसे दोषियों के अवैध अतिक्रमण जो इन लोगों ने कर रखे हैं उनको तोड़ा जाए। कभी भी गिर जाएगा तो हादसा हो सकता है। तो हमने दरख्वास्त की थी कि ऐसे आरोपियों को बख्शा न जाए और उनके पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुझे पता नहीं था कि मेरा घर टूट गया है, बुलडोजर चला। घर वाले भी बताना नहीं चाहते थे कि वो टेंशन लूँ जो भी हो तो इसलिए उन्होंने भी बताया नहीं। फिर बाद में पता चला, थोड़े टाइम बाद, 2-2.5 महीने बाद पता चला करीब। कागज वागज सब बता दिए, कंप्लीट थे हमारे कागज पूरे, टैक्स एक्स पूरा भरा हुआ था और कोई जर्जर मकान नहीं था। जबकि ये हमारा तो बहुत अच्छा मकान था, आसपास के मकान तो और बहुत ज़्यादा जर्जर हो रहे हैं, उनका कोई वो नहीं। प्रशासन ने वजह ये बताई कि जर्जर है मकान। इस मकान जर्जर का नोटिस लगाया था कि ये मकान जो है जर्जर हो रहा है, आप 1 घंटे में इसे खाली कर दीजिए, नहीं तो। और हमें कुछ सामान निकालने की हमारे को वो नहीं दी थी। सारा हमारा सब सामान सब डैमेज हो गया और सब नगर निगम उठा के ले गई। तो यही वो बालकनी है जिस पर बच्चे खड़े थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो के आधार पर ये आरोप लगाया गया कि बच्चों ने यात्रा पर थूका है। जिस वीडियो के आधार पर FIR हुई उसमें अदनान खड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ करते नहीं दिख रहे। अदनान के साथ खड़े एक दूसरे बच्चे ने च्युइंगम ज़रूर थूकी, लेकिन ये च्युइंगम भी सड़क पर या सवारी पर नहीं गिरी। पाली जो दिख रही है इस पाली पे गई थी। पाली कितनी चौड़ी देखो आप, खिड़की के ऊपर जो पाली बनी हुई उसके ऊपर गई थी। नीचे रोड पर नहीं गई थी। नीचे रोड पर नहीं। इस बारे में हमने जब केस के गवाह मासूम जायसवाल से पूछा तो उन्होंने हमें एक और वीडियो दिखाई, लेकिन इस वीडियो में भी कोई थूकता हुआ या कुल्ला करता हुआ नहीं दिख रहा। 4 वीडियो सामने आए, वो मैंने भी देखे थे, उसमें बॉटल लिए तो खड़ा दिख रहा है एक लड़का।
लेकिन उसमें कोई भी कुल्ला करता हुआ नहीं दिख रहा। क्या आपके पास इसके अतिरिक्त भी कोई वीडियो है, कोई और सबूत है? हाँ, मेरे पास जो जो वीडियो है मैंने साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में भी जमा कराए हैं और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरे पास जो मोबाइल में, मैंने आज तक मोबाइल भी चेंज नहीं करा। अभी आप दिखा सकते हैं? हाँ, मोबाइल मिल जाएगा ना, दिख जाएगा। दिखा सकते कैमरे पर अगर आप वो ढूंढना पड़ेगी, उसके अंदर फाइल बनी हुई है पूरी। जो जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिस प्रकार का उन्होंने कुकृत्य किया तो उसमें सजा तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। ये देखें, ये पानी की बोतल लेके नीचे बाबा की सवारी निकल रही है, ये आप देख सकते हैं इसको। ये हाथ में पानी की बोतल है और बाबा की सवारी नीचे निकल रही कंटिन्यू, मतलब 10 मिनट तक जब मैंने इनको कुल्ला करते हुए देखा था। मासूम जायसवाल हमें ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा पाए जिससे साबित होता हो कि किसी ने महाकाल की सवारी पर थूका है। सबूत के बारे में बात करने पर वो बस यही दोहराते रहे। अगर नीचे बाबा की सवारी निकल रही है और वो तीसरी मंजिल से अगर वो पानी का कुल्ला कर रहे हैं और बिल्कुल झांक रहे हैं, कंटिन्यू 10 मिनट तक खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनने कुछ गलत करा है। सवारी पर थूकने के आरोपों के चलते अदनान ने 150 से ज्यादा दिन जेल में काटे। जिन 2 लोगों को उज्जैन पुलिस ने मामले में शिकायतकर्ता बताया था, जिनकी कथित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, उन लोगों ने अदालत में ये बयान दिए कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे जब अदनान के घर के सामने से महाकाल की यात्रा गुजर रही थी। उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया कि हम इन्हें जानते भी नहीं है और ऐसी कोई घटना हमने देखी भी नहीं है। बस कुछ लोग आए हमारे पास में कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, चलो वहाँ पर जो है हम थाने गए थे तो उन्होंने हमसे साइन करा लिया, पुलिस ने साइन करा ली, ये बताया गया। हालांकि जब अदनान को जमानत मिल गई तब उन शिकायतकर्ताओं ने मीडिया में ये बयान देना शुरू कर दिया कि उन्होंने दबाव में आकर शिकायत वापस ली थी। तो जिसने एफआईआर का माध्यम उसको चुना था उसी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला। तब उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? तब उसने कहा कि अरे मेरे को दबाव दे दिया था। तो दबाव देने का न्यायालय में हुए बयानों में दबाव का कहीं प्रश्न नहीं है। हमने मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट से भी संपर्क किया। वो हमें इंटरव्यू देने को तैयार भी हो गए, पर जिस जगह सावन लोट ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, जब हम वहां पहुंचे तो वो वहां मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद सावन लोट ने हमारे फ़ोन कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया। कि न्यायालय में जब बयान हुए तो उस समय इसने ऐसा कोई बात नहीं बताई थी, और बल्कि उसने ये कहा था कि मैंने एक जो तीसरा विटनेस है इंदौर का, मासूम जायसवाल, उसके कहने पर मैंने रिपोर्ट लिखा दी थी। देखिए, जब हमको पता चला कि उन्होंने बयान वहाँ पे बदल दिए हैं तो हमको ये सूचना मिली, तो हम भी अंदर से डर गए कि यार ऐसा एकदम से इसने क्यों बदल दिया बयान। तो जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे को कहीं ना कहीं से डराया धमकाया गया और धमकी मिली, तो उस कारण से मैंने, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके भय से मैंने मेरे बयान बदल दिया। उसके बाद उसने मीडिया में उस चीज़ की माफ़ी मांगी। पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अब भी बाकी हैं। पुलिस प्रशासन ने आरोपों की जांच किए बिना घर क्यों डिमोलिश किया? अब जब मुख्य शिकायतकर्ता ही अपने बयान से पलट गए हैं, तो क्या जो घर गिराया गया उसका मुआवजा अदनान के परिवार को मिलेगा? सरकारी कैमरे की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? इस कोने पे लगे रहता है वो कैमरा, लेफ्ट की तरफ। हाँ लेफ्ट की तरफ, इस वहाँ कैमरा लगे रहता है। तो अच्छा, तो ये यात्रा के दौरान भी कैमरा लगा? हाँ लगा रहता है, उसके लिए ही लगाते हैं कैमरा, यात्रा के लिए लगाते हैं, फिर वापस निकाल लेते हैं यात्रा खत्म होने के बाद। तो प्रशासन ने जो कैमरा लगाया था, क्या उस कैमरे से प्रशासन को ऐसा कुछ सबूत मिला कि अदनान के दोस्तों ने यहाँ पर च्युइंगम थूकी थी? नहीं, मैं ITI लगा के मैंने वीडियो मांगना चाहा यहाँ का, तो मना कर दिया गया कि वो उस दिन कैमरा बंद था, जबकि कैमरा सवारी के लिए ही लगाया जाता। असर तो पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ करी नहीं, कुछ देखा नहीं। मेरे पे केस होने से पहले सब बाहर घूमना फिरना, कहीं भी बाहर जाते रहना, फिर उसके बाद तो अब ज़्यादा कुछ बाहर वार भी नहीं अब तो कहीं जाना मानना कुछ भी नहीं।
मानसिक स्थिति पर प्रभाव ये तो अमिट छाप छोड़ के जाता है। भले न्यायालय में लगाए गए आरोप से दोष मुक्ति मिल जाती है, परंतु सामाजिक रूप से जहाँ भी जाते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा उसी नज़र से देखा जाता है कि इसके ऊपर ये मामला चला था। हमारे सामने से भी अगर वो एक्यूज़ अगर निकल के जाता है कि यार इसके साथ में ये मामला चला था और मैंने इसको डील किया था। एक अफवाह ने, या यूं कहें कि एक गलत केस ने अदनान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अदनान और उनका परिवार अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपनी ज़िंदगी को वापस सामान्य करने की, वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई लोगों के पास ये मौका भी नहीं बचता है। अफवाह का नुकसान कई बार इतना ख़तरनाक होता है। ऐसी कहानियाँ भी हमने आप तक इस सीरीज़ के तहत पहुँचाई हैं। फिर चाहे वो कासिम की कहानी हो, जहाँ गौकशी की एक अफवाह ने कासिम की जान ले ली, उनके बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या फिर वो पुरौला की कहानी हो, जहाँ लव जिहाद की एक अफवाह की वजह से एक पूरे समुदाय को एक कस्बा छोड़कर जाना पड़ा। हम ये काम कर सकें, ये काम जारी रहे, इसके लिए हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस काम में लगता है समय और संसाधन। आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे मेंबर बनकर। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।